Sadhu, 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 Bhante. Thank you very much for your Dhammadana today. With that, we will request Bhante Seelavansa from Isasani Buddha Vihar, Bodhi Maggo Buddha Vihar in Isasani, Nagpur, to give us the Dhammadesna. Bhante, Yes, sir. Bhante, we request you to please give us Dhammadesna for the day, Bhante. Thank you, Bhante. आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम धम्मपद अट्ठकथा से लोकवग्ग, इस वग्ग की 177 गाथा के विषय में, जो अट्ठकथा में कथा के रूप में बुद्ध का जो उपदेश बताया गया है, हम उस गाथा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और बुद्ध ने किस परिप्रेक्ष्य में यह गाथा का उपदेश दिया था, उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आज के धम्म देशना का जो विषय है कि हम सभी लोग सद्धम्म का आचरण कर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, और इस अंतर्गत बुद्ध ने जिस गाथा का उपदेश दिया है, उस गाथा के विषय में बुद्ध कहते हैं, नवे कदरिया देवलोकं वजन्ति बाला हवे नप्पसंसन्ति दानं धीरो च दानं अनुमोदमानो तेने वसो होति सुखी परत्थ। तो इस गाथा का उपदेश देते समय बुद्ध ने असमान या असदृश दान के विषय में जो है बताया है, और इस गाथा का उपदेश श्रावस्ती के जेतवन में बुद्ध ने श्रावस्ती के उस समय के राजा प्रसेनजित थे, उनको जो है इस गाथा का उपदेश दिया था। और इस गाथा का उपदेश देते समय बुद्ध ने राजा प्रसेनजित द्वारा दिए गए असदृश दान की प्रशंसा करते समय बुद्ध कहते हैं कि जो कंजूस लोग होते हैं वे सुगति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे लोग जो है अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, जो अच्छे कर्मों की, शुभ कर्मों की, कुशल कर्मों की प्रशंसा नहीं करते। दूसरों के द्वारा दिए गए दान से उन्हें ईर्ष्या होती है, उन्हें जलन होती है। इस कारण जो है वे सुगति को प्राप्त नहीं होते। परंतु जो सत्पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वे लोग दूसरों के द्वारा दिए गए दान की प्रशंसा करते हैं, उनका अनुमोदन करते हैं, उनके द्वारा किए गए कुशल कर्म का, शुभ कर्म का जो है अनुमोदन करते हैं, और इसी कारण जो है वे सुगति को
प्राप्त करते हैं। ऐसी ही एक घटना जो है बुद्ध के समय में, जब बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विहार करते थे, उस समय वहाँ के जो राजा थे, राजा प्रसेनजीत, उनके द्वारा बुद्ध सहित भिक्षु संघ को बड़े पैमाने पर संघदान देने का जो है उन्होंने कार्यक्रम रखा था। और उस संघदान के कार्यक्रम को देखकर वहाँ के जो लोग थे, सामान्य लोग थे, या जो हम अ, उन्हें प्रजा भी कह सकते हैं, तो वो प्रजा थी। उन्होंने उनको भी ऐसा लगा कि ये राजा होने के कारण जो है इतने बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में जो है दान कर्म करते हैं, परंतु हम जो प्रजा लोग हैं, सामान्य लोग हैं, हम भी इस तरह से जो है अ, बुद्ध सहित संघ को दान कर सकते हैं। जो है विरुद्ध अ, ऐसी बातें जो है चलती है, और वहां पर एक प्रतिस्पर्धा जो है राजा में और प्रजा में दान देने की, जैसे कि होड़ जो है मच जाती है, या वो इस प्रकार प्रतिस्पर्धी बनकर जो है दान देने का कार्यक्रम करते रहते हैं। और ऐसा जो है कार्यक्रम बहुत दिनों तक चलते रहता है। और इसे इस प्रतिस्पर्धा को देखकर राजा की जो रानी थी, रानी मल्लिका, उसे लगता है कि यह जो प्रतिस्पर्धा चल रही है बड़े पैमाने पर भिक्षु सहित संघ को दान देने की, और एक दूसरे के प्रति जो है अ, इस प्रकार का जो वातावरण यहाँ पर निर्माण हुआ है, जो है उस रानी को, मल्लिका को जो है अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों न मैं ऐसा दान का आयोजन करूं, जो इस दान को देखकर जो है सभी अचंभित रह सके, उनको आश्चर्य हो सके, या इसके बाद जो है कोई भी व्यक्ति जो है इसकी स्पर्धा नहीं कर सके। तो इसलिए राजा की जो रानी थी मल्लिका, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है भिक्षु संघ सहित दान का आयोजन श्रावस्ती में किया। और उस दान का आयोजन करते समय रानी ने जो है इस बात का ध्यान रखा कि राजा द्वारा जो दान दिया जाएगा, इसके बाद जो है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का दान न दे सके, इसका जो है रानी मल्लिका ने ध्यान रखा था। इसलिए बुद्ध सहित 500 जो है भिक्षुओं को आमंत्रित कर उतने ही जो है शुभ्र रंग के जो है छाते, और उतने ही जो है हाथी वहां पर जो है उसकी जो है व्यवस्था की गई कि 500 शुभ्र कलर के या सफेद कलर के जो है छाते, और 500 हाथी जो है वे छातों को पकड़कर प्रत्येक भिक्षुओं के पास वे खड़े रहेंगे। और दो दो की लाइन में जो भिक्षु खड़े थे, उनके बीच में जो है एक सेविका रहेगी, जो कि उन भिक्षुओं को जो है वो आ, पंखे से हवा देती रहेगी। इस प्रकार से जो है बड़े पैमाने पर उस भोजन दान कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया। और उस समय वहां पर कुछ
नौका ये जो है रखी गई और उसमें जो है सुगंधित जल रखा गया, जिसमें इत्र और अन्य जो है सुगंधित द्रव्य डाला गया था। और उस जल से जो है भिक्षुओं का जो है स्वागत किया गया, उनके ऊपर छिड़क कर। इस प्रकार से जो है बड़े पैमाने पर रानी मल्लिका ने जो है भिक्षु संघ का, बुद्ध सहित भिक्षु संघ का स्वागत कर अपने यहाँ जो है उस भोजन दान का आयोजन किया था। और इस प्रकार बड़े पैमाने पर दान का आयोजन करने के बाद उसका जो खर्चा था, जिस प्रकार धम्मपद अट्ठ कथा में अ, उस समय की जो राशि बताई गई है, करीब करीब 14 करोड़ जो है मुद्राएं उस समय राजा ने खर्च किया था। यह कार्यक्रम करते समय सभी बुद्ध सहित भिक्षुओं को भोजन दान देने के पश्चात, संग दान देने के पश्चात जो है पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम रखा गया। और उस समय जो राजा के दो अमात्य थे, उन दोनों अमात्यों के मन में ऐसा विचार आया। उनमें एक राजा का अमात्य था, उसका नाम था जुन्न अमात्य, और दूसरे का नाम था काल अमात्य। तो इस प्रकार से बड़े पैमाने पर आयोजन देखकर, इतने बड़े भिक्षु संघ को दान का कार्यक्रम देखकर जो है राजा का एक अमात्य जिसका नाम जुन्न था, उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद हुआ कि राजा ने जो है इस प्रकार बड़े पैमाने पर जो है बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दान दिया। दान देकर ना कि सिर्फ राजा ने ही या रानी ने ही यह दान नहीं दिया, किंतु वहां पर जो जो लोग इस दान के कार्यक्रम में सहभागी हुए थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, उन्हें भी इस दान का जो है पुण्य जो है उन्होंने अर्जन किया। यह बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही आनंददायी है। इस प्रकार से जो है उस राजा के जुन्न अमात्य के मन में विचार आया, उत्पन्न हुआ, और वो मन ही मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, और उसने जो है राजा के इस दान का अनुमोदन किया। परंतु उस राजा का जो दूसरा अमात्य था, काल अमात्य, उसके मन में अ, मात्र जो है अकुशल विचार जो है उस समय निर्माण हुआ कि राजा है, इसलिए इसने जो है या इतने बड़े मुद्राओं का जो है खर्च किया, जो कि अनावश्यक था। यहाँ पर बुद्ध सहित भिक्षु संघ को बुलाकर उनको संघ दान देकर, भोजन दान देकर जो है राजा ने कुछ ऐसा प्राप्त नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध सहित भिक्षु संघ भोजन कर दोपहर में अपने विहार में जाकर वहां पर सोने का काम करेंगे। इसके सिवाय जो है दूसरा काम भिक्षु लोग नहीं करेंगे। यह तो सिर्फ जो है ऐसा है कि हमारे पास बहुत सी संपत्ति है और हम उसका खर्च करना जानते हैं। इस प्रकार से जो है उस काल अमात्य के मन में विचार आया, और उसने सोचा कि यह सब व्यर्थ है, इस संपत्ति से और दूसरे काम जो है राजा कर सकता था। परंतु इस राजा ने जो है इतनी सारी जो संपत्ति है ऐसे ही व्यर्थ की। उस समय बुद्ध जो है राजा के दिए गए दान का अनुमोदन पर जो है धम्म देशना करने वाले थे। परंतु बुद्ध ने जो अपने परचित्त ज्ञान से जो है उस
काल अमात्य के मन की जो है बात जान ली कि इसके मन में जो है किस प्रकार से विचार उत्पन्न हुआ। और बुद्ध को अ, समझ में आया, अगर मैं इस अनुमोदन को देर तक, या इस अनुमोदन पर धम्मदेशना को देर तक अगर मैं राजा को धम्मदेशना देता रहूंगा, तो इस अमात्य के, काल अमात्य के मन में और जो है बुरे विचार जो है इस दान के विषय में निर्माण होंगे, और इस अकुशल विचार से जो है वह दुर्गति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए बुद्ध ने उस समय राजा के उस दान का अनुमोदन करते समय बहुत ही संक्षिप्त में जो है उस उस दान का अनुमोदन किया, क्योंकि बुद्ध को यह पता था, वे जानते थे कि अगर मैं ज्यादा देर तक इस प्रकार अनुमोदन करता रहूंगा, धम्मदेशना करता रहूंगा, तो वैसे वैसे जो है इस काल के मन में बुरे विचार आएंगे, और इस प्रकार जो है वह अकुशल कर्म और करते जाएगा। इसलिए बुद्ध ने वह संक्षिप्त में ही किया। परंतु इस अनुमोदन का संक्षिप्त में जो है बुद्ध ने संक्षिप्त में अनुमोदन करने के बाद राजा को अच्छा नहीं लगा। राजा के मन में ऐसा विचार आया कि मेरी ओर से कुछ गलती तो नहीं हुई कि बुद्ध ने जो है इतने संक्षिप्त में जो है इस दान का अनुमोदन किया है, कुछ मेरी ओर से कमी तो नहीं रह गई। इसलिए बुद्ध ने जो है संक्षिप्त में दान का अनुमोदन किया। इस प्रकार उस समय जो है राजा के मन में भी विचार आया। फिर राजा जो है बुद्ध के पास जाते हैं, और राजा बुद्ध से पूछता है, हे भगवान, हे तथागत, हे शास्ता, आज आपने जो है मेरे इस दान का जो है अनुमोदन बहुत ही संक्षिप्त में किया। उसके बाद इस प्रश्न का जो है बार बार पूछने के बाद राजा द्वारा, तो बुद्ध जो है फिर उसका उत्तर देते हैं कि जिस समय आपने बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दान दिया, उस समय जो है जो आपका जो एक अमात्य था, काल अमात्य, उसके मन में जो है इस दान के विषय में अनेक प्रकार के बुरे या अकुशल विचार जो है निर्माण हो रहे थे, उत्पन्न हो रहे थे। इसलिए मैंने उसे जानकर कि वह और भी जो है उसके मन में बुरे विचार ना आए, ताकि अ, वे वो जो है उस अकुशल विचारों से बचे, और उसकी वो जो है इसके बाद दुर्गति को प्राप्त न हो, इसलिए मैंने जो है संक्षिप्त में अनुमोदन किया है। और इसके बाद जो है बुद्ध जो है इस गाथा का उपदेश अ, उस राजा को, राजा प्रसेनजीत को देते हैं कि नवे कदरिया देवलोकं वजंती। कदरिया यानी कंजूस, यानी जो कंजूस लोग होते हैं वे कभी भी जो है देवलोक को प्राप्त नहीं होते हैं, या सुगति को प्राप्त नहीं करते हैं। बाला हवे न पसंती दानंग। जो बाल है, मूर्ख है, जो अज्ञानी है, वे जो है दान का जो है अनुमोदन नहीं करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, उसे अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि वे जो है कंजूस होते हैं, वह अज्ञानी होते हैं, वे मूर्ख होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि दान देने का लाभ क्या होता है। परंतु धीरोच दानं अनुमोदमानो। जो धीर होता है, जो जानकार होता है, बुद्धिमान होता है, सत्पुरुष होता है, वह जो है दान का अनुमोदन करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसके बारे में अच्छा सोचता है। तेने वसो होती सुखी परत्थ। इसलिए जो है वह
दान का अनुमोदन करने वाला सत्पुरुष जो है देवलोक को प्राप्त होता है, सुगति को प्राप्त करता है। और वह जो है दूसरों के द्वारा दिए गए दान की जो है बुराई नहीं करता, क्योंकि जो बुराई करता है वह स्वयं तो नहीं दे रहा है, लेकिन अगर जो दूसरा आदमी देता है उसके बारे में भी जो है वह बुरा सोचता है, उसकी प्रशंसा नहीं करता, उसे अच्छा नहीं कहता। इसलिए बुद्ध ने जो है इस प्रकार से राजा प्रसेनजित को अ, उसके अनुमोदन के बाद जो कुछ घटना घटी थी कि उसका जो अमात्य था किस प्रकार से विचार कर रहा था, क्योंकि वो पहले से ही कंजूस था, इसलिए उसे देखा नहीं गया कि राजा जो है इतने इतने बड़े पैमाने पर भिक्षु संघ को दान दे रहा है। उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने कभी दान दिया ही नहीं था। और उसने जो है कभी भी दूसरा आदमी अगर अच्छा कर रहा है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जो है बुद्ध उस राजा प्रसेनजित को कहते हैं कि ऐसे भी लोग जो है होते हैं जो स्वयं तो नहीं देते, लेकिन दूसरों के द्वारा दिए गए दान की भी प्रशंसा नहीं करते, उसे अ, भला बुरा कहते हैं, या उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उसके मन में द्वेष जो है निर्माण होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो राजा प्रसेनजित ने उस समय जो दान दिया था, रानी मल्लिका, राजा प्रसेनजित और उनके जो राज्य में उनके जो अमात्य थे, मंत्रीगण थे, या उनके जो सेवक लोग थे, उन सभी के द्वारा जो है वो दान दिया गया था, ना कि सिर्फ राजा के द्वारा। और राजा ने भी जो कुछ दान दिया था तो उन्होंने अ, स्वयं की और उनके जो रिश्तेदार थे, उन सभी के साथ मिलकर जो है इस दान का आयोजन किया था। इसलिए जो है बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध को जो है इस प्रकार का दान उनके जीवन में एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। तो इस प्रकार जो है मल्लिका ने उस समय अ, बुद्ध सहित भिक्षु संघ को बड़े पैमाने पर इस प्रकार से दान देने का प्रयास किया था, जो कि बुद्ध उसे असदृश दान कहते हैं, कि इसके समान जो है उनको कभी भी दान नहीं दिया गया था, और ना ही कोई देगा भविष्य में भी। इसलिए जो है राजा प्रसेनजित द्वारा दिए गए दान का जो है अनुमोदन करते हुए बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार सद्धम्म के अनुसार आचरण करता है, बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दान देता है, तो उसे जो है इस लोक में जो है उसे आनंद सुख प्राप्त होता है। परंतु इसके साथ-साथ यहाँ से जब वह व्यक्ति च्युत होता है या उसकी मृत्यु होती है, और वह मृत्यु के बाद भी जो है वह देवलोक में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो है हम कुछ ना कुछ जो है अपने जीवन में दान देने का प्रयास करें, स्वयं भी दें और दूसरों के द्वारा दिए गए दान की प्रशंसा भी करें, अनुमोदन भी करें। अगर हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो दूसरे के द्वारा दिए गए दान की हम अवहेलना भी ना करें, या उसके बारे में कभी मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न न होने दें, और अ, उसके बारे में बुरा विचार भी अपने मन में उत्पन्न न होने दें, ताकि हम अपने अ भविष्य के जीवन में उसका जो परिणाम है, वह परिणाम जो दुःख कारक होने वाला है, उसे हम वहीं पर रोक सकें। इसलिए जो है बुद्ध ने इस प्रकार से उस समय श्रावस्ती में राजा प्रसेनजित को जो है यह इस गाथा के माध्यम से सद्धम्म का उपदेश जो है देने का प्रयास किया था। और आज भी जो है
वह उपदेश, उस समय दिया गया उपदेश आज भी उसी प्रकार से हमें इस जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भी कुछ ना कुछ देने का प्रयास करें, ताकि हम भी सुगति को प्राप्त कर सके, हम भी अच्छा जीवन जी सके, हम भी खुशी से या प्रसन्न रह सके। और इस प्रकार आप सभी लोग जो भारत भारत से जाकर विदेश में जो है सर्विस कर यहाँ के लोगों के विषय में आपके मन में जो अ, मैत्री भाव है, करुणा भाव है, और उसी के चलते आप यहाँ पर भारत में अनेक जो उपक्रम है आपके द्वारा चलाया जा रहा है। उन उपक्रम के द्वारा आप भी जो है इस प्रकार बड़े पैमाने पर दान देने का प्रयास करते हैं, और इस धम्म देशना के माध्यम से भी आप सभी को बहुत सी जो है चीजें या बहुत सा जो है जानकारी हुई होगी कि किस प्रकार से जो है उस समय भी बुद्ध ने 2600 साल पहले किस प्रकार से दान का जो है अनुमोदन करते हुए उसकी प्रशंसा की है, और वो प्रशंसा करने के बाद किस प्रकार व्यक्ति सुगति को प्राप्त हो सकता है, सुख से रह सकता है, प्रसन्नता से रह सकता है। तो आज के इस आपके संडे बुद्ध विहार के माध्यम से जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन के उपलक्ष्य में हमने इस गाथा को जानने का प्रयास किया है। और आप जो है इस धम्म देशना के माध्यम से जो दान, शील और भावना इस प्रकार से जो कुशल कर्म किया है, और इस कुशल कर्म के माध्यम से जो भी आप सभी ने पुण्य अर्जन किया है, वह पुण्य आप सभी के सुखी, निरोगी जीवन के लिए सहायक हो। इस प्रकार से हम आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, और यहीं पर हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। Sadhu, 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 Bhante. Thank you very much for your Dhammadana today, Bhante Silavansa. We are grateful for the Dhammadesna that you have given us today, highlighting the importance of dana in lay people's lives, and highlighting the Dhammapada Gatha 171 today. So we are grateful to you. Thank you very much, Bhante. If there are any questions for Bhante on today's Gatha, we can take a session for about 2 minutes on QA. If you have something, please raise your hand. If not, we can go on to the next session. So if you have a question for Bhante, please raise your hand in the chat window. Well, we don't see any hands raised, Bhante. Thank you very much for your Dhammadana once again.